राधे राधे दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही पद्म पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ करना बेहद जरूरी है। आइए शुरू करते हैं अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक दयालु राजा था। वज्रध्वज उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज प्रेत बन गया और आसपास के लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से जा रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने ज्ञान चक्षु से उस प्रेतात्मा के जीवन से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त कर ली। प्रेत की परेशानियों को दूर करने के लिए उसे परलोक विद्या दी। इसके बाद राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत से जो भी पुण्य ऋषि धौम्य को प्राप्त हुआ था, उन्होंने सारा पुण्य राजा महिध्वज को दे दिया। पुण्य के प्रताप से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा ने धौम्य ऋषि को सप्रेम धन्यवाद दिया और भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ चले गए। आइए दूसरी कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। इस एकादशी का नाम है अपरा। ये बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाले, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय धर्म का त्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं की गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त कर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाले पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिर पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य वैसे ही फल को प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लेख में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है। अब इस प्रकार से अपरा एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण देव की जय। राधे राधे।